है कि ये इतनी बड़ी हो गई है, शादी क्यों नहीं करती है। पलायन हर जगह से हो रखा है, चाहे वो उत्तराखंड में यहाँ के पर्यावरण को रिश्तेदार हो चाहे यूट्यूब पे हो, सबको यही जानना होता है कि मेरी शादी कब है। आज लगभग सभी लोगों की कंफ्यूजन दूर हो गई। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 6 बजे से। और मौसम की बात करें तो मौसम लगभग आज तो अभी तक तो पूरा साफ ही दिख रहा है, पर अभी रात नहीं खुली है। अभी रात खुलने में 15-20 मिनट का टाइम है। और कल की तरह आज भी मैं आई हूँ सुबह सुबह घूमने के लिए। अभी थोड़ी देर घूमने फिरने के बाद रात भी खुल गई है। आसमान लगभग पूरा खराब है, चारों तरफ धुंध ही धुंध हो रखा है। मुझे ठंडा भी लग रहा है, तो अब मैं जा रही हूँ घर। आज मैं सुबह बहुत जल्दी उठ गई थी, तो मैं थोड़ी देर घूम फिर के आई और फिर सो गई। इतने में मेरी मम्मी ने नाश्ता बना दिया है। तो आज मेरी मम्मी ने नाश्ते में बनाई है मंडवे की रोटी, जिसे कि गांव में कोदे की रोटी बोना जाता है, और वो बना रखी है भरी हुई। उसके अंदर मेरी मम्मी ने धनिया भर रखा है और ये रोटी बहुत ही अच्छी है। और उसके साथ मेरी मम्मी ने जो मक्खन बनाया है, कल से मैं रोटी इसी में खा रही हूँ, और साथ में है चाय। और कल से खाना खाने वाले सिर्फ मैं और मेरी मम्मी है। तो मेरी मम्मी ऐसे ही खाना मुझे बना के खिला रही है। अगर पापा होते तो पता नहीं अभी क्या बनता। अभी या तो रोटी सब्जी बनती या तो पराठे बनते, पर मेरे को मेरी मम्मी ऐसी टरका देती है, कोई बात नहीं, तू जानवर है तो कुछ भी खा लेती है। मेरी मम्मी का साफ साफ ये कहना होता है मुझे। नाश्ता करने के बाद जैसे मैं बाहर आई, वैसे मैंने देखा अभी हल्का फुल्का मौसम भी खुलने लग गया है, और सामने पे छोटे छोटे बच्चे लगे हुए हैं खेल कूद करने पे। और अभी थोड़ी देर धूप सेकने के बाद मैं हो गई हूँ तैयार। तो मेरी मम्मी भी तैयार हो रही है। हम जा रहे हैं आज, मेरी मम्मी की यहाँ पे चाची रहती है, यानी कि मेरी नानी लोगों के यहाँ। तो मेरी मम्मी का ये मानना है कि जब तक तू यहाँ है तब तक मुझे मेरे यहाँ जितने रिश्तेदार रहते हैं उनसे मिला दे, उसके बाद यहाँ से चली जाना। तो आज मम्मी की ये ख्वाहिश भी पूरी कर लेते हैं। अभी मेरी मम्मी भी हो गई है तैयार, तो अब हम दोनों यहाँ से निकल रहे हैं नानी लोगों के घर के लिए। और आजकल यहाँ NH में काम चल रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी मिट्टी और काफ़ी धूलधाल भरा माहौल हो रखा है। उड़ रही है कि कोई फायदा नहीं है मुँह धोने का। और यहाँ मेन बाजार है, और यहाँ से जाता है उनके घर के लिए रास्ता। और मेरी मम्मी घर से तो ला देती है कि मुझे पूरा रास्ता पता है, और आज रास्ते में बोलती है कि पता नहीं बल यही रास्ता है, बल्कि दूसरा रास्ता है। तो क्या ही बोले हम अपनी मम्मी को। और यहाँ पे हर गली में इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन रखी है, और मैं और मेरी मम्मी लग रखे हैं अभी रास्ते। और बहुत ढूंढने के बाद अभी फाइनली हमें घर मिल गया। मेरी मम्मी ला देती है दूसरों की मार खिलाने के लिए, पर अच्छी बात है कि किसी ने मारा नहीं, और मेरी मम्मी को याद था कि कहाँ जाना है। ये लोग रहते हैं 4थी मंजिल पे, जहाँ की जाना मेरे लिए इम्पॉसिबल है, पर मजबूरी में चढ़नी ही पड़ेगी इतनी सारी सीढ़ियाँ। और अभी फाइनली हम पहुंच गए हैं मामी लोगों के घर पे, और मम्मी और मामी और मामा और उनके बच्चे अंदर बैठे हुए हैं, और उनकी एक बेटी मेरे साथ है जो कि अच्छे से खेल रही है। और ये मुझे देख के काफ़ी शर्मा रही है और लगातार भागी जा रही है। और इसका दोस्त और ये लगे हुए हैं मेरे साथ छुपम छुपाई खेलने पे। अब मेरा कैमरा इनको ढूंढ रहा है, और ये यहाँ है। और यहाँ से जितने आगे तक नज़र जा रही है, सब तक टंकियाँ ही टंकियाँ और कपड़े ही कपड़े दिखाई दे रहे हैं चारों तरफ। और इधर साइड देखने पे भी सेम ही माहौल बना हुआ है। और मम्मी वहाँ पे बैठी हुई है, और हर जगह यही है कि ये इतनी बड़ी हो गई है, शादी क्यों नहीं करती है। जहाँ भी मेरी शादी की बात छिड़ती है, मैं वहाँ से गायब हो जाती हूँ। तो अभी इसी वजह से मैं बाहर घूम रही हूँ। और मेरी मामी के हैं 2 बच्चे, एक तो बेटी बड़ी वाली वो है, और ये छोटा है, ये बेटा है। और ये बेचारा रो ही रहा है, क्योंकि ये अपनी मम्मी के अलावा किसी के पास नहीं जाता है, तो मेरे पास ये आ रखा है। और अभी सबसे अच्छी बात ये है कि ये चुप है मेरे पास, और मेरे पास ऐसे सभी बच्चे आ जाते हैं, तो इसलिए ये भी आ गया। ये मम्मी के पास था, ये रो रहा था, जैसे ये मेरे पास आया वैसे ही चुप हो गया। और लड़कियां बहुत तेज़ होती है और बहुत चटोरी होती है। ये पहले से खेल रही थी, जैसे इसने देखा कि मैंने इसके लिए कुरकुरे ला रखे हैं, तुरंत अपना पैकेट लेके फाड़ के और आराम से यहाँ पे खा रही है, ताकि किसी को देना ना पड़े। बचपन में तो सभी लोग ऐसे होते हैं, तो हम भी ऐसे थे। और बचपन से ही कुछ बच्चे बहुत शैतान होते हैं, तो ये सेम है। पहले ये इसके साथ खेल रही थी, तो अभी दोनों कुरकुरे लेके आराम से अकेले खेल रही है, ताकि किसी को देना ना पड़े। और कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं कि अपनी चीज़ें दे देते हैं, पर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं खेलना तो पूरा है पर चीज़ें किसी को नहीं देनी है। तो ये जो मेरे मामा की बेटी है, ये सेम उन्हीं बच्चों में से एक है। और अभी बहुत मनाने पे इसने अपने दोस्त को दिया, और उसकी बड़ी बहन को मार। इस बेचारे को तो उसने कुरकुरा दे दिया था, और इस बेचारी को मार दिया। कैसे लगा मार खा के?
अभी तक हमारा छोटा बाबू खूब रोया और अभी मैंने इसको प्यार प्यार से सुला दिया है। इसका नाम है राघवी। तो अभी हमारी राघवी ने अपने सारे कुरकुरे फिनिश कर दिए हैं और उसके दोस्त यहाँ से उसे देख रहे हैं कि कब खत्म हो और कब वो आए खेलने के लिए। तो अभी कुरकुरा खत्म करके राघवी भी आ गई है इन सब के साथ खेलने के लिए। हमारे नंदिस की तरह बोलता है। मैंने इसको पूछा इसका नाम क्या है तो ये बोले छन्नी, तो इसका नाम है सन्नी और नंदिस भी ऐसे ही बोलता है। राघवी का फेवरेट दोस्त, आपका नाम क्या है? निक्कू। तो इनका नाम है निक्कू। और मेरे मामा मामी इतने मतलब कि कंफर्टेबल नहीं होते हैं कैमरे पे, तो मैं उन्हें नहीं दिखाती हूँ। तो मम्मी आराम से उनके साथ बैठी हुई है, मैं आराम से बच्चों के साथ खेल रही हूँ। हमारा निक्कू बहुत तेज है। हमारा निक्कू सबको पकड़ पकड़ के ला रहा है कि दीदी से बात कर लो। तो अभी निक्कू लेके आया है खुशी को मेरे से बात करने के लिए। यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया है और यहाँ पे पीछे है कंपनी और इन सभी के पापा, इसके पापा और इनके भैया वहीं जॉब करते हैं। वैसे तो मुझे पता नहीं था कि ये किस चीज़ की कंपनी है, पर मैंने अभी मामी से पूछा है तो उन्होंने मुझे बताया है कि यहाँ पे रुई और धागे वगैरह का काम होता है, तो वही यहाँ पे बन के आगे भेज दिया जाता है। मैं आई हूँ यहाँ के टॉप फ्लोर में और यहाँ के टॉप फ्लोर में आने के बाद चारों ओर के नज़ारे मुझे इतने सुंदर लग रहे हैं। चारों ओर घर ही घर दिख रहे हैं और इंसान ही इंसान दिख रहे हैं। और जहाँ हम रहते हैं वहाँ तो चारों ओर बिल्डिंग बिल्डिंग ही दिखती है, बाकी तो कोई दिखता ही नहीं है। और मुझे छत पे लेके आया है हमारा छन्नी के साथ। मुझे इतना अच्छा लगता है कि मैं बता नहीं सकती हूँ कि मुझे बच्चे कितने प्यारे हैं। तो ये बच्चे इसीलिए सभी मेरे ही पीछे जा रहे हैं जहाँ मैं आ रही हूँ। और जैसे यहाँ अनोखे बच्चे हैं वैसे बच्चों के खेल भी अनोखे हैं। तो ये लगे हुए हैं इस सीढ़ी के साथ खेलने पे, कभी ऊपर चढ़ रहे हैं तो कभी इसके अंदर से बाहर निकल रहे हैं। और दोनों हैं अभी छत के ऊपर, तो दोनों ही इससे खेल रहे हैं। और अभी तक मेरे साथ सब बच्चे खेल रहे थे तो सब मुझे दीदी बोल रहे थे और अभी हमारा मुझे आंटी बोल रहा है। मैं आंटी दिख रही हूँ। तो बच्चे तो कभी भी कुछ भी बोल देते हैं और ये बच्चे इतने शैतान है कि क्या ही बोले। और थोड़ी देर मैं इनके साथ रही तो ये मेरे साथ कुछ ज़्यादा ही फ्रैंक हो गए हैं। जिसको आंटी बोलना है वो आंटी बोल रहा है, जिसको दीदी बोलना है वो दीदी बोल रहा है, जिसको मौसी बोलना है वो मौसी बोल रहा है। और यहाँ पे लोग बहुत दूर दूर से काम करने आते हैं। हमें ये लगता है कि हमारे उत्तराखंड में ही लोग बाहर जाते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। ये लोग भी हिमाचल में आए हैं। ये लोग दोनों बिहार से हैं और इनके पापा दोनों काम करते हैं सामने कंपनी में। हर जगह से हो रखा है, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे कोई भी शहर हो, बिहार हो, यूपी हो, कोई भी हो, हर जगह से सभी लोग रोजगार पाने के लिए दूसरे शहरों की ओर जा रखे हैं। और हमें लगता है कि जो शहर जितना लाभकारी है वह शहर उतना ही नुकसानदायी भी होता है। तो यहाँ पे पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है, तो यहाँ पे ध्वनि प्रदूषण अलग से इन्हें लगी हुई है लगातार अपने काम पे, और ऊपर से धुआं भी लगातार बना हुआ है। तो जितना यहाँ फायदा है उतना ही यहाँ के पर्यावरण को नुकसान भी उतना ही ज़्यादा होता है। मैं यहाँ से जा रही हूँ तो मैं सभी बच्चों से बाय करवा रही हूँ। बाय। और अभी थोड़ी देर वहाँ बैठने के बाद हम आ गए हैं घर और हमारे साथ आ गई है राघवी। और मेरे साथ पहले बच्चे घुलते नहीं हैं और जब बच्चे घुलते हैं मुझे छोड़ने का मन ही नहीं करता है। तो ऐसी मन हमारी राघवी का हुआ तो राघवी को हमने अपने साथ ही ला दिया है। राघवी आपको अच्छा लग रहा है? और राघवी अब बोलने भी लग गई है। अभी राघवी खेल रही है अपनी बुआ के साथ। तो मेरी मम्मी है इसकी बुआ और ये है मेरी मम्मी की भतीजी। और अभी तक बैठ के मैं कमेंट का रिप्लाई कर रही थी। तो आज ज़्यादातर कमेंट यही है कि जब आपकी शादी होगी तब आपकी मम्मी क्या करेगी। मेरी मम्मी का बस चलता तो मेरी शादी, सबकी जुबान में यही रहता है कि इसकी शादी कब है, इतनी बड़ी हो गई। रिश्तेदार हो चाहे यूट्यूब पे हो, सबको यही जानना होता है कि मेरी शादी कब है। तो मेरी शादी, अगर मेरी मम्मी का बस चलता तो मेरी शादी हो जाती आज से 3-4 साल पहले। जब मेरी मम्मी की तबीयत खराब हुई थी तो मेरी मम्मी का यही था, शादी कर शादी कर। तो उस समय मम्मी का ये था कि तेरी शादी हो जाती तब मुझे कुछ हो जाता था, कोई दिक्कत नहीं थी। फिर मम्मी ने अमन और पापा की डांट खाई तो मम्मी ने फिर ये नारा बंद कर दिया। और मम्मी ने उस समय लड़का भी देख रखा था मेरे लिए। वो तो शुक्र है अमन ने और पापा ने मुझे सपोर्ट कर दिया, नहीं तो आज मेरी शादी हो चुकी होती। पर शादी के लिए मेरे को कोई ऐसा दबाव नहीं है। शादी पापा का तो यह है कि करनी ही नहीं है, पापा का यह है आराम से करना, और मेरे भाई का भी है। पर मेरी मम्मी एक ऐसी इंसान है जिसका मन करता है कि रात लड़का मिले और रात ही मेरी शादी हो। बस मेरी मम्मी का एक ही सपना है मेरी शादी हो जाए, पर मुझे शादी नहीं करनी है। हमारे कृष्ण की शादी है तो तब से हम थोड़ा शादी को लेकर उतना नहीं सोचते हैं। और वो मुझे शादी के लिए बहुत सपोर्ट करते हैं कि नहीं करनी तुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, हम ऐसे नहीं करवाएंगे। और मेरा भाई, मेरी बहन, सभी लोग मुझे ये बोलते हैं कि रहने दे, जब तेरे मन होगा तब करना। एकमात्र इंसान है जो नारा लगाए रहता है वो मेरी मम्मी है, पर हम अपनी मम्मी को चुप करा देते हैं। तो शादी का कोई सुनता ही नहीं है।
आप लोग सुने तो अलग है। मेरी मम्मी के कोई नहीं सुनता है कि लल्ली की शादी करानी है, क्योंकि पापा का ये है कि करनी ही नहीं है। तो इसलिए मेरी शादी का अभी कोई विचार नहीं है। जब होगा तब सभी लोगों को पता चल जाएगा कि मेरी शादी कब है। फिलहाल शादी करने के लिए ना मैं तैयार हूँ, ना मेरे पापा मेरी शादी करने के लिए तैयार हैं कि हाँ तेरी शादी करवाते। मेरे पापा कभी भी मुझसे नहीं बोलते हैं कि शादी कर ले। तो आज लगभग सभी लोगों की कंफ्यूजन दूर हो गई होगी कि शादी कब है इसकी। तो अब आप लोगों से मेरी हाथ जोड़ के विनती है, सवाल मुझसे दोबारा मत करना कि शादी कब है। और अभी हम राघवी को उसके घर भी छोड़ के आ गए हैं, क्योंकि राघवी बहुत छोटी है। इतने छोटे बच्चों को उसकी माँ के बिना क्या ही रखना। उसका मन तो नहीं था जाने का, पर उसकी मम्मी का फोन आया कि घर ला दो, वो रात को रोएगी। और आज के दिन का पता हमें नहीं चला राघवी के साथ, क्योंकि उसके साथ खेल कूद में ही सारा दिन निकल गया। तो आज के व्लॉग को रखते हैं इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ललिता भगड़ा मिलती हूँ आपको अपने किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय माता दी।